नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक हरफनमौला अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक आईएस जौहर के बारे में। दोस्तों, अपने दौर में आईएस जौहर बॉलीवुड के सबसे पढ़े लिखे अभिनेता माने जाते थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में एमए की डिग्री प्राप्त की थी और साथ ही साथ उन्होंने एलएलबी भी किया था। दोस्तों, अभिनेता आईएस जौहर ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत बतौर स्क्रिप्ट राइटर किया था। 1949 में आई फिल्म एक थी लड़की से उन्होंने डेब्यू किया था और एक कॉमेडियन के तौर पर भी उन्होंने इस फिल्म में एक छोटा सा रोल प्ले किया था। हालांकि एक कॉमेडियन के तौर पर उनके द्वारा निभाए गए इस छोटे से रोल से ही उन्हें इंडस्ट्री में लोग पहचानने लगे थे और फिर उन्हें धीरे धीरे कुछ फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे थे। इस बीच एक अभिनेता के तौर पर कुछ और फिल्म करने के बाद उन्होंने एक निर्देशक के तौर पर भी अपना हाथ आजमाया और इसमें वह सफल रहे। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म श्रीमती जी थी, जो 1952 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 1954 में आई फिल्म नास्तिक का उन्होंने निर्देशन किया और इस फिल्म को लिखा भी। और इस फिल्म में अभिनेता अजीत और नलिनी जयवंत प्रमुख भूमिका में थे और यह नास्तिक फिल्म सुपरहिट रही थी। और इस फिल्म का एक गाना भी ज़बरदस्त हिट हुआ था और वह गाना था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों, इसके बाद आईएस जौहर ने और भी कुछ फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अपने फिल्म का टाइटल अपने नाम से जुड़ा हुआ रखा। जैसे कि 1965 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम था जौहर महमूद इन गोवा। और इस फिल्म में आईएस जौहर मशहूर कॉमेडियन महमूद प्रमुख भूमिका में थे। फिर इसके एक साल बाद यानी कि 1966 में उन्होंने एक और फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम था जौहर इन कश्मीर। फिर 1967 में जौहर इन बॉम्बे और 1968 में उन्होंने मेरा नाम जौहर फिल्म बनाई और 1971 में उन्होंने जौहर महमूद इन हांगकांग फिल्म बनाई। और दोस्तों, 1974 में इन्होंने 5 राइफल्स नामक भी एक फिल्म बनाई थी और इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना के डुप्लीकेट राकेश खन्ना को कास्ट किया था और शशि कपूर के डुप्लीकेट शाही कपूर को। डुप्लीकेट एक्टर्स को लेकर बनी यह फिल्म भी हिट रही थी। और दोस्तों, आईएस जौहर ने 1978 में एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम था नसबंदी। तो नसबंदी की योजना को लेकर जो नीति बनाई गई थी, तो आईएस जौहर ने अपनी नसबंदी फिल्म में सरकार की उस नीति का मजाक उड़ाया था। दोस्तों, अभिनेता आईएस जौहर ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपने अभिनय का डंका बजवाया था। 1958 में आई फिल्म हैरी ब्लैक में उन्होंने बापू की भूमिका निभाई थी और उनकी इस भूमिका को काफ़ी सराहा गया था। और 1959 में आई एक और हॉलीवुड की फिल्म नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इस फिल्म में वह रेलवे के ड्राइवर बने थे और उनके कैरेक्टर का नाम गुप्ता था और रेलवे ड्राइवर के रूप में गुप्ता का निभाया गया इनका कैरेक्टर काफ़ी पसंद किया गया था। और 1962 में आई एक ऑस्कर विनिंग फिल्म लॉरेंस ऑफ अरबिया में उन्होंने गासिम का किरदार निभाया था। हालांकि उनका यह किरदार काफ़ी छोटा था लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। और हॉलीवुड में आई इनकी पहली फिल्म हैरी ब्लैक में उनके द्वारा निभाए गए अभिनय के लिए इन्हें बाफ्टा अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। दोस्तों, यह बाफ्टा अवार्ड ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और यह ब्रिटेन स्थित फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड में से एक माना जाता है। और आईएस जौहर बाफ्टा अवार्ड से नॉमिनेट होने वाले पहले भारतीय अभिनेता थे। दोस्तों, अभिनेता आईएस जौहर अपने हाजिर जवाबी के लिए भी जाने जाते थे। वह किसी भी बात का बिना झिझक बेबाकी से अपनी बात कह देते थे। दोस्तों, आईएस जौहर के बारे में एक किस्सा यह भी कहा जाता है कि 1972 में उस दौरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री
जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ जब भारत आए थे तो उस दौरान आईएस जौहर को भी उनसे मिलने का मौका मिला था। तो उस दौरान आईएस जौहर ने बेनजीर भुट्टो को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफ़र भी दे दिया था। तो आईएस जौहर के उनके इस साहस को लेकर कई लोगों ने काफ़ी सराहा था, तो कुछ लोगों ने इन्हें सिरफिरा कहा था। दोस्तों, आईएस जौहर की अगर निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने 5 शादियाँ की थीं और 5 से इनका तलाक हो गया था। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में तलाक का इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन आईएस जौहर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने रजिस्टर्ड तलाक लिया था। दोस्तों, अभिनेता आईएस जौहर अपने आखिरी दिनों में काफ़ी बीमार रहने लगे थे। आखिरकार 1984 में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, यह वीडियो था भारतीय सिनेमा के एक हरफन मौला अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक आईएस जौहर के बारे में, जो फिल्मों में अपने अभिनय के अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे और ख़ासकर फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग और जिस कॉमिक अंदाज में वो अभिनय किया करते थे तो उन्हें इंडियन चार्ली चैपलिन के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, अभिनेता आईएस जौहर से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।